मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ और रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से ये एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ मेनोपॉज के बारे में। एक इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना छोड़ी है और शायद आपने देखी भी हो। ये सेकंड टाइम वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसलिए कि एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुई है इस फील्ड में, तो मैंने सोचा वो आपसे शेयर कर लूँ। पहले तो थोड़ा सा रीकैप पुरानी वीडियो का कि मेनोपॉज होता क्या है कि एक ख़ास उम्र के बाद, जो कि 50 के इर्द गिर्द होती है, 45 से लेकर 60 तक किसी भी वक्त आमतौर पे औरतों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो ये जो पीरियड्स बंद होते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें होता ये है कि ओवरीज जो हैं, जो पेट के नीचे वाले हिस्से में होती है जहाँ एग्स बनते हैं, जो सिर्फ औरतों में होती हैं, मर्दों में नहीं होती, और वो हार्मोन्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स हैं और एग्स बनाती है ओवरीज, जिसकी वजह से फिर पीरियड्स आते हैं और सारा ये बच्चे पैदा करने का अमल चलता है। तो जब ओवरीज काम छोड़ देती हैं तो ना तो फिर एग बनते हैं ना हार्मोन्स बनते हैं, उसके नतीजे में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो पीरियड्स बंद होना इस चीज़ की निशानी है कि मेनोपॉज आ गया। लेकिन मेनोपॉज का मतलब एक्चुअली ये होता है कि हार्मोन जो कम हो जाते हैं उसकी वजह से जो बॉडी इफ़ेक्ट होती है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। उनमें से एक पीरियड्स बंद होना है। तो इसकी अलामात क्या हैं? कुछ ख़वातीन को तो बिल्कुल सिरे से अलामत आती ही नहीं है, कुछ को थोड़ी बहुत आती हैं, वो बर्दाश्त कर लेती हैं बड़े आराम से, कुछ को ज़्यादा आती हैं। जिनको ज़्यादा अलामात आती हैं वो हमारे पास आते हैं। कई दफ़ा उनको ये नहीं एहसास होता है कि ये पीरियड से रिलेटेड है, इसलिए वो फिजिशियन के पास भी आ जाती हैं। तो हम उनकी हिस्ट्री लेके कुछ टेस्ट करा के इस बात को जज करते हैं कि ये मेनोपॉज है। अगर तो सिम्टम्स हल्की फुल्की हों तो हम आम तौर पे उनको इनकरेज करते हैं कि उसको बर्दाश्त किया जाए। अगर कुछ ज़्यादा है तो कई तरह की दवाइयाँ हैं जो दी जा सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टिव ट्रीटमेंट नो डाउट जो हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स देने हैं कि नहीं देने हैं ये तो एक क्वालिफाइड फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही करेगा। वो आम तौर पे हम उसको कोशिश करते हैं कि उसके बगैर ही गुजारा हो जाए, लेकिन अगर ज़रूरी हो, अगर सिम्टम ना कंट्रोल हों तो फिर हार्मोन्स देना भी एक अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। लेकिन वो यूजली लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है। पहले हम सिंपल दवाइयाँ ट्राई करते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो इसको में बॉदरसम सिम्टम होती है वो हॉट फ्लैशेस या हॉट फ्लैशेस, दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। फ्लैशेस भी ठीक है, फ्लैशेस भी ठीक है। बहरहाल होता क्या है कि इसमें वो एकदम से ऐसे लगता है जैसे आग से निकलने लगी है जिस्म में से। वो किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन आमतौर पर चेहरे में से जब निकलती है तो जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर उनको ऐसे बग़ैर वजह के पसीने आते हैं, रात को भी आते हैं, नींद भी ख़राब हो जाती है, उनका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर ये सिम्टम बहुत ज़्यादा बॉदरसम हो तो फिर हम आम तौर पे रीएश्योरेंस के साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कि हार्मोन्स तो नहीं, लेकिन वो ये इन सिम्टम को कंट्रोल करती हैं। चूँकि ये सारी सिम्टम्स अराइज हो रही है दिमाग में। दिमाग का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, वहाँ एक सेंटर है जो कि इन सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। तो ये उसमें से हम आम तौर पे कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, SSRIs, SNRIs, उन सारी नहीं, उनमें से कुछ एक हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं, वो हम देते हैं। या एक है प्रीगैबलिन एक दवाई, वो भी आमतौर पे एपिलेप्सी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इन सिम्टम को भी कंट्रोल कर सकती है। एक दवाई बीटा ब्लॉकर्स हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, वो भी काम दे जाती हैं। इन दवाइयों को मिला के थोड़ी थोड़ी डोज करके हम देखते हैं किससे फ़ायदा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनसे या तो ये दवाइयाँ बर्दाश्त नहीं होती, या फिर इन दवाइयों के बावजूद उनकी सिम्टम नहीं कंट्रोल होती। तो उनके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है, अभी तक तो ये हार्मोन्स की थी। हार्मोन्स की ऑप्शन भी बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर कुछ ख़वातीन ऐसी हों जो कि हार्मोन्स ना लेना चाहें, क्योंकि हार्मोन्स की थोड़ी डाउन साइड भी है, जो हार्मोन ना लेना चाहें या वो हार्मोन्स टॉलरेट ना कर पाएँ, वो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो एक नई दवाई आई है, इसका नाम है फिज़ोलिनिटेंट।
یہ ابھی پاکستان میں نہیں آئی لیکن یہ دنیا میں اویلیبل ہو گئی ہے. یہ FDA نے اپروو کر دی ہے. یہ نیوروکائنن انہیبیٹر ایک قسم کی نئی کلاس ہے. اس کلاس کی پہلے دوائیاں نہیں تھیں, نئی ڈسکوری ہے, نئی کلاس ہے, اور اس کلاس کی یہ پہلی ممبر ہے. یہ دن میں ایک گولی کھانی پڑتی ہے, تو کافی افیکٹولی آپ کی جو ہاٹ فلیشز ہیں اور جو رات کو پسینے آنا ہے, جو دل کی دھڑکن کبھی تیز ہو جانا, کبھی سلو ہو جانا, یہ ساری سمٹم کافی افیکٹولی کنٹرول ہو جاتی ہیں. ابھی مہنگی ہے لیکن جب اور کمپنیز بھی بنائیں گی تو یہ سستی بھی ہو جائے گی, پاکستان میں بھی آ جائے گی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے کھانے کے بعد اگر آپ کی سمٹمز کنٹرول ہو جاتی ہیں تو آپ کو اس بات کا ڈر نہیں رہے گا کہ وہ جو ہارمونز کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں اس کا نہیں آ گیا. لیکن ہارمونز اپنی جگہ, ایک نئی ٹریٹمنٹ آپشن آ گئی ہے. جو میں نے کنونشنل ٹریٹمنٹس بتائی ہیں اس کے اور جو ہارمون ٹریٹمنٹ کے بیچ میں ایک یہ نئی دوائی آ گئی ہے جو کہ ونس اے ڈے اور کچھ لوگوں میں ٹوائس اے ڈے کھانی پڑتی ہے. لیکن آپ کی یہ جو ہاٹ فلیشز ہیں اور بہت ساری جو بودھسم سمٹم ہیں وہ اسے کنٹرول ہو جاتی ہیں. امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.